स्टडी विद स्मार्टनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा नाम जिनका नाम राहत इंदौरी तो था, लेकिन उन्होंने अपनी कला से कभी भी राहत नहीं ली। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर शायर राहत इंदौरी जी की, जिनका निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने से। तो चलिए हम उन उर्दू कवि सम्राट को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे। कोरोना से संक्रमित मशहूर शायर राहत इंदौरी जी का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। 70 साल की उम्र में उन्होंने इंदौर के अरविंदो अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्होंने खुद ही अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। अरबिंदो अस्पताल के डायरेक्टर विनोद भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें कई प्रकार की दिक्कतें इलाज के दौरान सामने आईं, जिनमें पायलेटर निमोनिया, 70% फेफड़े खराब, कोविड पॉजिटिव, हाइपरटेंशन, डायबिटिक शामिल हैं। वे परसों रात को किसी निजी अस्पताल से आए थे और आज दिल का दौरा पड़ा। एक बड़ा अटैक भी आया और उसके बाद एक बार रिवाइव भी हुए, पर उनका देहांत हो गया। उनकी कविता उन्हें उर्दू साहित्य की दुनिया में एक अहम भूमिका दिलाती हैं। यहीं से उनके प्रसिद्ध शायर होने का सफर शुरू हुआ था। राहत इंदौरी एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार हैं। उनके चित्रकारी के साइन बोर्ड्स आज भी इंदौर के दुकानों में आराम से देखने को मिलते हैं। इंदौरी जी का जन्म 1 जनवरी 1950 में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्लाह कुरैशी और मकबूल उन निशा बेगम के यहाँ हुआ। वे उन दोनों की चौथी संतान हैं। उनके प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी तक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में MA किया। उसके बाद 1985 में मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में PhD की। चलिए जानते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। राहत जी की 2 बड़ी बहनें थीं, जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत जी को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने ही शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में 10 साल से भी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में एक थी और बहुत जल्द ही बहुत नाम अर्जित कर लिया। राहत इंदौरी जी का शायरी का अंदाज बहुत ही दिलकश होता है। वे अपनी लोकप्रियता के लिए कोई ऐसा सरल रास्ता नहीं चुनते थे जो शायरी की इज्जत को कम करता हो। राहत जब गजल पढ़ रहे होते थे तो उन्हें देखना और सुनना दोनों एक अनुभव से गुजरना था। राहत के भीतर का एक और राहत इस वक्त महफिल में नमूदार होता है और वह एक तिलिस्म सा छा जाता था। राहत मुशायरों के ऐसे हरफन मौला थे जिन्हें आप किसी भी क्रम पर खिला लें वही बाजी मार लेते थे। उनका माइक पर होना जिंदगी का होना होता था। यह एहसास सुनने वालों को बार बार मिलता है कि राहत रूबरू हैं और अच्छी शायरी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सुनी जा रही है। उन्होंने बहुत फिल्मी गीत लिखे, गजल लिखी, शायरी लिखी। उन खासियत थी। उनका एक मशहूर शेर है, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। तो फ्रेंड्स, ऐसे थे राहत इंदौरी जी जिनके बारे में हमने जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।